जय हिंद फ्रेंड्स। सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और अभी तक हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। बेसिक चीज़ें जो है थी वो सीख ली थी कि प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। कुछ बेसिक आइडियाज भी सीख लिए थे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रेज क्या होती हैं, ठीक, किरण, ये सारी चीज़ें, रेखा, रेखाखंड। अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज से जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो यूनिट 5 स्टार्ट हो रही है। चैप्टर 5, चैप्टर 5 क्या है, एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं। नाम देख लीजिए चैप्टर 5 का, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, दोनों में चैप्टर सेम है। लैंग्वेज का जो भी डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ ज्यामितीय चीज़ों को जो है वो देखने की बात कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहली बात यह है जो यहाँ पर बता रहे हैं, वो ये है कि लाइन, लाइन का मतलब हिंदी में रेखा, ठीक। इसको मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं। मेजर का मतलब मापना या नापना। तो इसके इन्होंने दो तरीके बताए हैं। पहला तो है बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन का मतलब देखकर। जैसे जैसे आपको कहा जाए कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और पूछा जाए कि कौन सी लाइन बड़ी है, ये है ए बी, इसका नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए सी डी। तो आप देख कर ही बता देंगे कि सी डी इज ग्रेटर देन ए बी, ये आपने बता दिया। इस तरीके से देखने में क्या, इस तरीके से लाइन को मेजर करने में ये दिक्कत है कि हम कंपैरिजन तो कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट कितना लंबा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये नहीं बता सकते। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ी इसकी हानि है। तो इस तरीके में क्या दिक्कत है, इस तरीके में दिक्कत यह है कि हम सही माप नहीं बता सकते, केवल ओनली कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और तुलना करके सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। अगर छोटा है तो कितना छोटा है ये नहीं बता सकते, अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है ये नहीं बता सकते। स्मॉल एंड लार्ज ये नहीं बता सकते, ठीक। दूसरा तरीका ये हुआ कि कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके, कुछ यंत्र हैं हमारे पास, वो दो तरीके के यंत्र हैं। एक तो है पटरी, जिसको आप बोलते हैं स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स जब आप खरीदेंगे तो उसमें मिली होगी, अभी दिखाई दे रहे हैं आपको शेप। और दूसरा है क्या, डिवाइडर। डिवाइडर को हिंदी में बोलते हैं गोला प्रकार, ठीक, या विभाजक भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं। ये देखिए हमारे बोर्ड में यहां पर ये है स्केल, इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। स्केल में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो जीरो लिखा है
यहां पर लिखा है 0, ये है 0। इसके बाद बड़ा लिखा है 1। और 0 से 1 के बीच में जब आप छोटे छोटे काउंट करेंगे तो ये जो 0 1 2 3 4 5, 0 से 1 के बीच में जब आप काउंट करेंगे तो 10 लाइनें होंगी। फिर 1 से 2 के बीच में जब आप काउंट करेंगे तो छोटी वाली 10 लाइनें होंगी। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े लिखे हैं, इनको बोलते हैं सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही चीज लिखते हैं, तो सेंटीमीटर लिखिएगा। हिंदी में इसको ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, सेमी, सेंटीमीटर। ये कौन से हैं? बड़े वाले, बड़े अक्षर, बड़े जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4। और जो छोटे वाले खाने हैं, मतलब 0 से 1 के बीच में जो 10 खाने पड़ रहे हैं, वो क्या है? मिलीमीटर। मिलीमीटर वो वाला नहीं जो 3 इडियट में है, वो जो छोटा बच्चा रहता है वो मिलीमीटर अपने को कहता है, या लोग उसका मिलीमीटर नाम रख देते हैं। ठीक, शॉर्टकट में इसको एमएम लिखते हैं, एमएम, मिलीमीटर। ठीक, एमएम से मनमोहन मत समझिएगा, मिलीमीटर है। तो अगर कहा जाए कि 0 से 1 के बीच में कितने खाने पड़ रहे हैं? 10, तो कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। इसी को उल्टा कर दीजिए, अगर 1 मिलीमीटर की बात हो जाएगी तो 10 इधर डिवाइड में चला जाएगा, और 1/10 को लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 0.1 सेंटीमीटर। या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 10 मिलीमीटर। जो आपके पास स्केल होगी वो देखेंगे कि उसमें 12 तक बना रहेगा। अगर 12 तक है तो उसको 1 फुट बोलते हैं। ये 0 से लेकर के यहाँ तक ये 1 फुट होता है। ठीक, 12 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर की भी पटरी आपके पास होगी, या 12 सेंटीमीटर की भी होगी, तो 12 सेंटीमीटर का ही आपके पास जो स्केल होगी वो 12 सेंटीमीटर, मतलब उसमें 12 खाने बने होंगे। ठीक, एक फुट 12 का नहीं होता है, ये 30 का होता है, 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। तीस सेंटीमीटर का 1 फुट होता है। अब किसी भी लाइन को अगर हम इससे मेजर करते हैं, स्केल से, तो दिक्कत यह है कि हमें जिस भी लाइन को मेजर करना होगा, स्केल रख करके उसके बाद ऊपर से देखना है। अगर हम तिरछा देखें तो पता चला लाइन यहां से शुरू हो रही है और हमें दिख रही कि लाइन यहां से शुरू हो रही है, स्केल लगा देंगे। आप देखिएगा, स्केल के अगर ऊपर ऐसे बिल्कुल सामने नजर करके देखिएगा, तब दूसरा लेंथ आएगी लाइन की, और अगर तिरछा ऐसे करके देखिएगा तो दूसरी लेंथ नजर आएगी। तो अगर जो ये तिरछा करके देख रहे हैं, इसकी वजह से जो एरर आती, जो गलती होती है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक, जो कि हमें देखने में जो हम त्रुटि कर रहे हैं वो। तो इससे ये दिक्कत है कि इसमें ऑब्जर्वेशनल एरर होने के चांस रहेंगे। तो डिवाइडर में क्या है? डिवाइडर में क्या है? डिवाइडर ऐसे होता है, ये दो इसकी पिन होती हैं। तो जितने सेंटीमीटर लंबी लाइन लिखनी हो, ये दो पिन वहां पर जाकर के रख दीजिए। एक तरफ आप यूज करेंगे पेंसिल, और एक तरफ ये स्टील की नोब होती है, पिन, इधर एक तरफ पेंसिल लगी होगी। तो सपोज आपको 5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है,
तो 0 पर एक नोब रखेंगे 0 पर, और एक नोब रखेंगे 5 पर। तो डिवाइडर की एक नोब यहाँ रखे, एक नोब यहाँ पर, ऐसे रख करके मेजर कर लिए। फिर उस डिवाइडर को एज इट इज उठा करके पेपर में रख करके सिंबल बना लिए और उसको खींच दिए, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे बेस्ट वे है मेजर करने का क्या? डिवाइडर। उससे कम अच्छा है स्केल, और सबसे कम अच्छा है ऑब्जर्वेशन के द्वारा बताना। ऑब्जर्वेशन से हम तुलना तो कर सकते हैं, कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किस रेखा की लंबाई, किस लाइन की लंबाई कितनी है, ये हम नहीं बता सकते। ठीक, बस बड़ा छोटा बता सकते हैं, और वो भी अगर दोनों लगभग बराबर हैं तब भी हम नहीं बता सकते, कंफ्यूजन रहेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा। जैसे एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दूर से देखने पर क्या लगेगा कि सेम ही है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट को मेजर करना, कंपेयर करना, ये आपको बता चुके हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, चाहे हिंदी में पढ़िएगा चाहे इंग्लिश में। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, खींच करके कंपैरिजन करना, ड्रा करके। कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, ये रूलर है ये डिवाइडर है। ठीक, अच्छा, जैसे यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, क्या दिया गया है? ये यहाँ पर इन्होंने ये दिया है 5.8 सेंटीमीटर अगर आपको करना है लाइन खींचना है तो क्या करेंगे? 5.8 सेंटीमीटर का मतलब कि 5 सेंटीमीटर तो पूरा लेना है, उसके आगे 5 से 6 के बीच में कितने खाने बने होंगे? 10। तो 10 में से 8 खाने तक चलना है आपको। तो ये जो 8वां खाना है उसके बाद 9वां खाना और उसके बाद 10वां खाना 6 आ जाएगा, तो 8 खाने तक 5.8 हुआ। ये देखिए यहाँ पर ड्रा किए गए हैं, 5 के आगे 8 खाने तक आगे चले हैं तो ये 5.8 हो गए। ठीक, तो ये पॉइंट वाला इशू जरा ध्यान में रखिएगा। ये है डिवाइडर, जैसे बताएं आपको शेप। ठीक, ये देखिए पोजिशनिंग एरर कैसे होती है, अगर आप तिरछा देखें तो जो है दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से करेक्ट पोजीशन उसके जस्ट ऊपर, स्केल जो रखी गई उसके जस्ट ऊपर आपकी आंख होनी चाहिए, ना इधर हो ना इधर हो, तिरछा नहीं देखना है आपको। ठीक, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए? डिवाइडर का। ये देखिए डिवाइडर कैसे करते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में। पहला क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपैरिजन लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। नंगी आंखों से देखना जो है क्या हो रहा है कि क्या उसके हानियां हैं, अगर हम मेजर करते हैं तो क्या हानियां हैं? पहली बात ये कि हम कंपैरिजन तो कर सकते हैं, तुलना तो कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कौन छोटा है तो कितना छोटा है और कौन बड़ा है तो कितना बड़ा है। ठीक, ये सब ऊपर लिखा है। दूसरा क्या कह रहा है? वाई इट इज बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन रूलर। क्यों? क्योंकि रूलर में क्या है? ऑब्जर्वेशन एरर या पोजिशनल एरर होती है। पोजीशन एरर जो हमने बताया आपको कि अगर तिरछा आप देखेंगे तो आपका लाइन जो है वो सीधी नहीं होगी या प्रॉपर मेजरमेंट उसका नहीं होगा। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्या कह रहा है? ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए, जब इन्होंने ड्रा करने को बोला है तो ड्रा कर लेके देख लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा कर लिए। फिर क्या कह रहा है? टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। एक पॉइंट सी ले लीजिए जो ए और बी के बीच में हो, कहीं भी आप ले लीजिए, आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मेजर द लेंथ ए बी बी सी एंड ए सी। ये लेंथ मेजर कीजिए। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये टोटल लेंथ, दो लेंथ का क्या है? सम है, एक इसका और एक इसका। ये दो टुकड़ों का क्या है? सम है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
AC प्लस BC। ठीक, और जब आप मेजर करेंगे तो देखेंगे कि यही है, तो ये रिलेशन सही हो जाता है। ठीक, ये कब है? जब C इसके अंदर है। अगर C बाहर है तो तरीका दूसरा होगा। अगर C बाहर है तो ये देखिए, AB ये है था, C इसके बाहर है, तब रिलेशन क्या बनेगा कि ये टोटल AC AB प्लस BC। ठीक, चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, कि इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर एंड ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट हैं, जिसमें कि ए बी, ए और बी, इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है बी सी। अब देखिए सी या तो इधर होगा या इधर होगा, मैं पहले मान लेता हूं कि सी इधर है, तो बी सी की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये टोटल है 5, इतना है 3, तो ये कितना है हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर क्या दिया है, ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि सी यहां पर नहीं है। जब सी यहां पर नहीं है तो कहां होगा, सी इधर होगा। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8। अब क्या कह रहा, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, इनमें से कौन सा पॉइंट बाकी दो पॉइंट के बीच में है। तो ए सी के बीच में कौन है बी, तो इसमें से कौन सा पॉइंट बीच में है बी। रटना बिल्कुल नहीं है, जैसा ही क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे ही करते चलिए बस। ठीक, पांचवा पॉइंट, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो कि जो डी पॉइंट है वो ए जी का क्या है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। अगर ये मध्य बिंदु होगा तो यहां से इसकी लंबाई और यहां से इसकी लंबाई दोनों क्या होंगी बराबर, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर। तो जरा लंबाई देखिए, यहां से यहां तक के बीच में कितने खाने पड़ रहे हैं 1 2 3, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हुई 3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक 1 2 3 3, 3 और 3 दोनों तरफ हैं, इसका मतलब ये क्या है मिड पॉइंट है। वेरीफाई क्या करेंगे, वेरीफाई ये करेंगे कि ए डी प्लस डी जी इज इक्वल टू ए जी। ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा ए जी, टोटल लंबाई। ठीक, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD where ABCD lie on the straight line, say that AB is equal to CD। क्या कह रहा है कि BAC का मिड पॉइंट है, तो ये हुआ AC, इसका मिड पॉइंट है B। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। अब आगे क्या कह रहा है, C is the मिड पॉइंट ऑफ BD, ये B है तो D कहीं और है। अब क्या कह रहा है कि C BD का मिड पॉइंट है, तो B और C के बीच की जो दूरी है वही दूरी इधर भी है। अब ये सारी दूरियां क्या हैं बराबर, बराबर कैसे हो गई, क्योंकि ये इसके बराबर था और इसके बराबर ये हो गया, तो ये सभी क्या हैं बराबर। तो आगे क्या कह रहा है, से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये इसके बराबर हैं और ये इसके बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये इसके बराबर है। आप मेजर करके देख लीजिए, नहीं ड्रा कर पा रहे हैं तो कोई भी रैंडम ड्रा करके देख लीजिए। ठीक, बात समझ में आ गई। ड्रा 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर दियर साइड्स, 5 त्रिभुज ड्रा कीजिए, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल मतलब जिनकी 3 साइड हों। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड।
ऐसा कभी हो सकता है? संगठन में क्या है? शक्ति है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ना। तो अगर त्रिभुज कि ये जो 3 साइड हैं, अगर 2 साइड को जोड़ दिया जाए, मतलब ए बी और ए सी को जोड़ दिया जाए, तो क्या वो कभी बी सी से छोटा होगा? अगर संगठन में शक्ति है तो ये हमेशा बी सी से बड़ा होगा, और होगा। आप कभी भी देख लीजिए, किसी भी ट्रायंगल को किसी भी शेप में ड्रा करके देख लीजिए, ऐसे ड्रा करके देख लीजिए, ऐसे ड्रा करके देख लीजिए, ऐसे ड्रा करके देख लीजिए, कोई भी दो लाइन त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड का सम करेंगे, हमेशा वो तीसरी भुजा से बड़ा आएगा, तीसरी साइड से बड़ा आएगा। और इसको रटना नहीं है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि संगठन में क्या है? शक्ति है। तो अगर दो लोगों को जोड़ देंगे तो वो तीसरे से हमेशा ज्यादा ही होंगे। ठीक, क्या लिखा है? चेक इन ईच केस सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। यहां पर लेस देन ना हो करके क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। हमेशा संगठन में क्या है? शक्ति है। दो भुजाओं का अगर योग करेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगल पढ़ेंगे, कोण जिसे आप हिंदी में कहेंगे, और उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल करके देख लीजिए, डिवाइडर स्केल कितनी बड़ी स्केल है, कितने सेंटीमीटर हैं, और जो मैंने बताया कि हर सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने मिलीमीटर के आएंगे। ठीक, उनका नॉमेनक्लेचर ध्यान में रखिएगा कि किसको सेंटीमीटर बोलते हैं, किसको मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक, जो फुट होता है वो 30 सेंटीमीटर की पटरी होती है, और आपके उसमें 12 सेंटीमीटर की ही पटरी होगी ज्योमेट्री बॉक्स में। ठीक, तो ऐसे ही 2.5 पटरी मिला देंगे तो फिर क्या मिल जाएगा? 1 फुट बन जाएगा। ठीक, उसको मेजर करके देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1 फुट में कितनी जो है स्पेस होता है, कितनी लेंथ होती है। ठीक, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।